हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग टेक्निक्स। तो इस टॉपिक में हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे वो है हमारा सबसे पहला कि सोल्डरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग वायर के बारे में देखेंगे, सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, सोल्डरिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ क्या क्या है, और हैंडलिंग किस प्रकार से हम सोल्डरिंग आयरन को करेंगे या सोल्डरिंग प्रोसेस जो टेक्निक है उसके अंदर क्या क्या हमारे इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग रहेगा। इन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सोल्डरिंग क्या होता है। देखो, सोल्डरिंग हम लोग जो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोल्डरिंग एक टेक्निक होती है जिसमें मेटल टू मेटल किसी सोल्डर की सहायता से इन दो कॉन्टैक्ट्स को जोड़ा जाता है या जॉइंट किया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट यूजिंग ए शोल्डर इज कॉल्ड ए सोल्डरिंग। तो ये जो जॉइंट है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये जो जॉइंट बनाया जाता है, ये जो जॉइंट है वो हमारा बेस बेस जो मेटल होता है वो और एक अलॉय फॉर्मेशन किया जाता है बेस मेटल और सोल्डर का। उन दोनों के जॉइंट उन दोनों के कॉम्बिनेशन की जगह पर एक जॉइंट क्रिएट हो जाता है जो दोनों मेटल को जिनको कनेक्ट करना आपस में वो शोल्डर हो जाते हैं आप। तो इट इज़ ए टेक्निक टू कनेक्ट और टू जॉइन टू मेटल सरफेसेस इज कॉल्ड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में जो की टर्म्स हैं वो है हमारा आयरन, सोल्डर, फ्लक्स और कंपोनेंट। ये की टर्म मतलब एसोसिएटेड है सोल्डरिंग जो टेक्निक है उससे। और जो फ्लक्स है, फ्लक्स के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, सोल्डर के बारे में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि सोल्डरिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से हमारे होते हैं। जिन कंपोनेंट्स को हमको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पीसीबीज होती हैं उनके ऊपर माउंट करना होता है या शोल्डर। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या करना होता है, बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, उनको पीसीबी के ऊपर माउंट करना होता है और उनका एक सर्किट क्रिएट करना होता है। तो वो जो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ कंपोनेंट: एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? सो एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो वे कंपोनेंट जो एनर्जी एनर्जी क्रिएट करते हैं उन्हें एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। और ऐसे कंपोनेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उनको पैसिव कंपोनेंट कहा जाता है। जैसे एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल हैं हमारे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब। और जो पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये पैसिव कंपोनेंट है। ये क्या है? ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी डोनर होते हैं और पैसिव कंपोनेंट एनर्जी एक्सेप्टर होते हैं। तो ये आपके एक्टिव कंपोनेंट है तीन, और ये आपके पैसिव कंपोनेंट है डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, ये एक्टिव है। और ये आपका रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये आपके पैसिव कंपोनेंट्स हैं। तो सोल्डरिंग के अंदर जो सोल्डर वायर यूज़ किया जाता है या सोल्डर जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? तो सोल्डर इज़ ए फ्यूजिबल मेटल अलॉय यूज टू क्रिएट ए परमानेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड वर्क पीस। तो क्या समझे आप? एक तरह का फ्यूजिबल मेटल अलॉय होता है आपका सोल्डर, जो आपका जिसके ऊपर आपको किसी मेटल को आपको बॉन्ड करना है या उसके ऊपर आपको उसके ऊपर वेल्ड करना है। तो उसको वेल्ड करने के लिए एक फ्यूजिबल मेटल अलॉय यूज़ किया जाता है, उसको शोल्डर कहा जाता है। मेटल अलॉय क्या होता है? मेटल अलॉय कहा जाता है दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बनाया हुआ एक पदार्थ, उसको अलॉय कहा जाता है। और ये जो आपका सोल्डरिंग वायर है या शोल्डर है वो मेनली आपका लेड और टिन से मिलके बना हुआ होता है। तो नॉर्मल जो सोल्डर होता है वो आपका, मैंने आपको बताया कि एक तो होता है टिन और एक होता है जो इलेक्ट्रिकल शोल्डर जिसकी बात हम करते हैं, टिंक और आपका टिन और आपका लेड। ठीक है, लेड यानी पीबी। तो इनका जो परसेंटेज आपको याद होना चाहिए कि टिन 63% और आपका जो ये लेड है ये 37%। इतनी कंपोजिशन में जब हम मिला के एक पदार्थ बनाते हैं उसको हम शोल्डर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये होता है आपका शोल्डर। इसके अलावा हम इन दो पदार्थों के अलावा भी और दूसरे कई सारे पदार्थ हैं जैसे टिन, लेड, कॉपर, जिंक,
ये सारी चीज़ें हम लोग एज ए सोल्डर मटेरियल यूज़ करते हैं। अब आपको क्लासिफिकेशन अगर करनी है कि सोल्डर जो होता है हमारा, सोल्डर की दो क्लासिफिकेशन होती है हमारी। एक सोल्डर होता है सॉफ्ट सोल्डर और एक होता है हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट और हार्ड में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट जो सोल्डर होता है वो हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हमें अगर अपना सोल्डरिंग का काम करना है या ऐसे मेटल सरफेसेस को जोड़ना है जिनको 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की आवश्यकता होती है, उनको सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है। और जो सॉफ्ट सोल्डर होते हैं वो या जॉइंट होते हैं वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर खुल जाते हैं। इसलिए सॉफ्ट सोल्डर उन सोल्डर को कहा जाता है जो 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर की रेंज में आते हैं। और जो हार्ड सोल्डर है, जो हार्ड सोल्डर ग्रेटर देन 450 डिग्री की टेम्परेचर पर यूज किए जाते हैं। तो जो सॉफ्ट सोल्डर है बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सॉफ्ट सोल्डर होते हैं और स्मॉल कनेक्शंस यानी छोटे जॉइंट्स या छोटी स्मॉल साइज़ की या छोटे साइज़ की जो सोल्डरिंग है उनको करने के लिए काम आती है। और यह जो हार्ड सोल्डरिंग है ये बड़े साइज़ के जो मेटल पीसीस हैं उनको जॉइंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो सॉफ्ट सोल्डर है वो टिन, लेड, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर और कैडमियम, जिंक क्लोराइड और इन सारी चीज़ों से मिलके हम जो सोल्डर है वो बनाया जाता है। और हार्ड सोल्डर की अगर हम बात करें उसके अंदर ज़्यादातर जो जिंक और कॉपर है, तो जिंक का तो 33% और जो आपका कॉपर है उसका 67% कंपोजिशन मिला के सोल्डर बनाया जाता है। उससे हम हार्ड सोल्डरिंग करते हैं। तो हार्ड सोल्डरिंग में इसको स्प्लिटर भी कहा जाता है। और स्प्लिटर जो हार्ड सोल्डरिंग के अंदर जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिंक और कॉपर के अलावा टिन, कैडमियम, फॉस्फोरस और सिल्वर, ये और दूसरे मटेरियल जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। और ग्रेटर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हार्ड सोल्डर जो है वहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता लगा कि जो हमारे सोल्डर है वो दो कैटेगरी होती है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड और हार्ड सोल्डर उपयोग किए जाते हैं ग्रेटर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो मटेरियल है हार्ड के वो जिंक, कॉपर के अलावा जो है वो टिन, कैडमियम, फॉस्फोरस, ये सब जो है वो इनके अलावा इससे हार्ड सोल्डर बनाया जाता है। और सॉफ्ट सोल्डर में जो है वो बेसिकली जो टिन और लेड है ये बेसिक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है अमोनियम, कॉपर और जिंक क्लोराइड ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जॉइंट मैंने बताया ये आपके हार्ड जॉइंट्स, और ये इलेक्ट्रिकल छोटे जॉइंट्स के लिए किया जाता है लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हुआ आपका हार्ड एंड सॉफ्ट का कैटेगराइजेशन। तो जैसा कि मैंने बताया सोल्डरिंग इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड। और जो हार्ड है वो सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दो और सब कैटेगरी होती है। तो बेसिकली जो हमारा मेन कैटेगराइजेशन है वो इतना ही होता है सॉफ्ट एंड हार्ड का। और सोल्डरिंग में एक टर्म और यूज़ की जाती है दैट इज़ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि है पाउडर फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आता है। अब ये फ्लक्स इस फ्लक्स का काम क्या होता है? देखो इस फ्लक्स के बेसिकली काम होते हैं, देखो इस प्रकार से जैसे आपका सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर आपको सोल्डरिंग करना है तो बेसिकली इनके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होती है इसको रिमूव करता है। और इसके अलावा रीऑक्सीडेशन होने से रोकता है। इसके अलावा सरफेस टेंशन यानी सरफेस के ऊपर जो रफनेस होती है उसको दूर करता है ताकि आसानी से हमारा जो सोल्डर है वो इसके ऊपर फैल सके। और सोल्डरिंग फिनिश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप अपने फ्लक्स के काम होते हैं। और फ्लक्स को यानी कहने का मतलब फ्लक्स यूज़ किया जाता है फाइन सोल्डरिंग करने के लिए, बहुत बारीक और फाइन सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स का यूज़ किया जाता है। और टेक्निकल भाषा में अगर इसकी बात करें तो ये जो है ऑक्साइड बनने से रोकता है सरफेस के ऊपर, और ताकि और दूसरा सोल्डर जो होता है उसको सरफेस पर पिघलने में सहायता करता है जिससे सोल्डरिंग की पकड़ जो है वो मजबूत होती है। और ये इसके अलावा सरफेस टेंशन को कम करता है। तो अब हम देखें अगर कि ये जो फ्लक्स है वो ये बनता किस चीज़ से है। तो जो ये जो फ्लक्स है ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और ऑलिव ऑयल, बोरॉक्स, रेसिन, ये सारी चीज़ों से मिलके अपना ये फ्लक्स बनाया जाता है। अब इसमें भी कैटेगराइजेशन है
किस तरह का कैटेगराइजेशन ये है कि जो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए फ्लक्स यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं जिंक क्लोराइड, या हम यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो ये कोरोसिव फ्लक्स कहा जाता है, क्योंकि ये सरफेस पर अगर रह जाएं तो सरफेस को नुकसान पहुंचाते हैं और वहाँ कोरोजन पैदा करते हैं, यानी जंग पैदा करते हैं, इसलिए इनको कोरोसिव फ्लक्स कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरे मैंने बताया आपको, जैसे ऑलिव ऑयल, बोरेक्स और रेसिन, ये नॉन कोरोसिव होते हैं, ये जो सरफेस है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक तरह का सपोर्टिंग एजेंट होता है, एक केमिकल होता है जो सोल्डरिंग को सपोर्ट करता है, और इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि ये जो मेटल जो सरफेस है जिसके ऊपर हमको सोल्डरिंग करनी होती है उसके ऊपर से ऑक्साइड को हटाता है, उसका सरफेस टेंशन कम करता है, और हमारा जो सोल्डर है उसको उसके ऊपर फैलने में मदद करता है, और फाइन सोल्डरिंग के बेसिक पर्पज़ से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका फ्लक्स, और इसके जो आपको मैंने बता दिए कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनसे फ्लक्स बनता है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ऑलिव ऑयल, बोरोक्स और रेसिन। अब हम आते हैं सोल्डरिंग आयरन पर। अब ये सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? देखो, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये सोल्डरिंग स्टेशन है पूरा, ये है आपका सोल्डरिंग स्टेशन। ये क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल, जो हमारा ये आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सोल्डरिंग आयरन का काम क्या होता है? सोल्डरिंग आयरन का काम होता है हमें उस सरफेस पे सोल्डरिंग करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोवाइड करने का काम होता है सोल्डरिंग आयरन का, ठीक है। तो जो सोल्डरिंग आयरन इज ए क्रिटिकल टू गुड सोल्डरिंग, अच्छी सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन बहुत ज़रूरी होता है, और ये इट मस्ट प्रोवाइड ऑल द हीट टू हीट अप द जॉइंट। उस जॉइंट, जिस जॉइंट को अपने को ज्वाइन करना है उसको गर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सोल्डरिंग स्टेशन क्या कहलाता है? सोल्डरिंग स्टेशन एक तरह का टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट होता है, और अलग अलग सोल्डरिंग के लिए चूँकि अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, तो उस पर्पज़ के लिए हम सोल्डरिंग स्टेशन यूज़ करते हैं, जिससे ये सोल्डरिंग आयरन कनेक्ट होता है। और ये जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है, ये सोल्डर को आप ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी जो टिप है वो गर्म होती है और कहीं भी नहीं रख सकते। इसके कारण आपके बॉडी पे लग सकता है या किसी दूसरे कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए हम इसके लिए स्टैंड रखते हैं, इसको आयरन होल्डर कहा जाता है। तो ये पूरा सेटअप हमारा सोल्डरिंग आयरन का सेटअप है। अब सोल्डरिंग आयरन की भी दो कैटेगरी होती है। मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन, एक होता है आपका मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन, और एक होता है इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन। ये दो टाइप के होते हैं। अब ये इनमें डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है वो बेसिक सा ये डिफरेंस है कि जो मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन है उसकी जो बिट है आगे की, उसको हम ब्लो लैम्प से गर्म करते हैं और उसके बाद हम सोल्डरिंग करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल वाला जो सोल्डरिंग आयरन होता है, इसको हम करंट के थ्रू, उसकी टिप होती है आगे की, उसको करंट के थ्रू गर्म करते हैं, तब फिर हम उसके सरफेस पे अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो जो कंपोनेंट है आपके मैकेनिकल जो सोल्डरिंग आयरन है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो एक तो कोर होता है, एक हेड होता है, एक शैंक होता है और एक हेड होता है। कोर क्या है? कोर सबसे आगे वाली जो, जैसे ये तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इस यहाँ पर, तो ये तो आपका इलेक्ट्रिकल आपका वो है सॉफ्ट आयरन कोर है। तो इसकी जो ये टिप है, आगे की जो टिप है, ये कॉपर की होती है और यहाँ आगे इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्ट होती है। तो ये जो टिप है, ये जब इससे करंट फ्लो होता है तो ये टिप क्या है, हीटअप हो जाती है और इस हीटअप से सोल्डर को गर्म किया जाता है और सोल्डर को फिर उस सरफेस पे अप्लाई किया जाता है जिस सरफेस पर हमको सोल्डरिंग करनी होती है। जो मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन होते हैं उनमें ये जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का आपका जो है वो आपका सोल्डरिंग आयरन होता है। जो इसकी जो टिप है ये अलग अलग शेप की होती है और इसकी टिप जो है उसको कोर कहा जाता है, और टिप के ऊपर का जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसको हेड कहा जाता है। और ये जो डंडी होती है, जिसको डंडी नुमा ये होती है, इसको हम शैंक कहते हैं, और इसको जो पकड़ने की जगह जो होती है उसको हम इसका हैंडल या हत्था कहते हैं। तो इस टाइप का होता है। तो इस टिप को हम जो है वो लैंप से गर्म करते हैं और तब हम मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन को उपयोग में लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले में क्या होता है,
अच्छा, मैकेनिकल वाले में अगर आपका जो हेड है, जो कोर है, वो अगर आपकी ट्रायंगुलर शेप की है, या नीचे जो टिप आपको मैंने दिखाई थी, वो जो टिप है वो अगर इस तरह की शेप है ट्रायंगुलर टाइप, तो उसको हम हैच्ड टाइप मैकेनिकल आयरन कोर, आयरन सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। और अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप या स्क्वायर मैकेनिकल आयरन सोल्डरिंग आयरन कहा जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल जो आयरन है उसको यूज़ करते हैं, तो जो सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रिकल वाला होता है, इसमें क्या होता है, जो इसकी जो टिप होती है ये कॉपर की होती है, लेकिन इसके ऊपर हम क्रोमियम और निकल की, आयरन क्रोमियम और निकल की कोटिंग भी करते हैं। तो जो इसका जो कॉपर है वो यूज़ किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए, ताकि जो रिक्वायर्ड हीट को जनरेट किया जा सके। इसके अलावा इसके ऊपर जो सेकंड लेयर है वो निकल की चढ़ाई जाती है, और निकल की लेयर चढ़ाने का जो पर्पस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, सबसे पहले सबसे नीचे आपको कॉपर कोर होती है। कॉपर कोर के ऊपर एक आयरन प्लेटिंग की जाती है, उसके ऊपर फिर निकल प्लेटिंग, उसके बाद क्रोमियम प्लेटिंग। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है उसकी टिप को बनाया जाता है। तो जो निकल लेयर है इज प्लेटेड आफ्टर आयरन टू मेक नॉन वेटिंग टू कीप सोल्डर विकिंग अवे फ्रॉम द टिप। सोल्डर इस पर चिपके नहीं, इसके लिए हम उस पर निकल का प्लेटिंग किया जाता है। और लास्ट में जो हम क्रोमियम उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो क्रोमियम उसको प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पे या उसके लिए हम क्रोमियम की लेयर को यूज़ करते हैं। जो टिप्स होती हैं इलेक्ट्रिकल आयरन की वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे बेवल टिप, चीजल टिप। और जो बेवल टिप होती है, वो बेवल टिप में क्या किया जाता है, जो सोल्डर को पहले इस टिप के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद फिर सोल्डरिंग की जाती है। तो जो स्मॉल गेज वायर्स होती है उनकी सोल्डरिंग के लिए, और या फिर सोल्डर को हमें फिसला के जो पूरा सरफेस है उसके ऊपर अगर हमको उसको मूव कराना है तो उसके लिए हम बेवल टिप यूज़ करते हैं। और जो चीजल टिप है बेसिकली जो सोल्डरिंग जो वायर्स है उनको सोल्डर करने के लिए या थ्रू होल कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए, और लार्ज सरफेस जो सरफेस माउंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए हम चीजल टाइप जो टिप है वो यूज़ करते हैं। और ये जो कॉनिकल टिप होती है, कॉनिकल टिप बेसिकली जो बहुत फाइन सोल्डरिंग करने के लिए काम आती है, जैसे पीसीबीज पर सोल्डरिंग करने के लिए हम ये कॉनिकल टिप वाली सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं। तो आपके तीन हुए, बेवल, कॉनिकल और चीजल। इनकी अलग अलग एप्लीकेशन है। तो लार्ज सरफेस अगर आपको चाहिए, लार्ज सरफेस के ऊपर आपको सोल्डरिंग करनी है तो बेवल करना है, मीडियम के लिए चीजल, और फाइन सोल्डरिंग के लिए आपको कॉनिकल टिप यूज़ करनी है। अब हम देखते हैं कि सोल्डरिंग किस प्रकार से की जाती है। जैसे हैंड सोल्डरिंग अगर हम देखें तो हैंड सोल्डरिंग में जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सरफेस है, ये सरफेस तैयार है, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाथ में तो सॉफ्ट आयरन ये सोल्डरिंग आयरन को लेना है, ये एक हाथ में आपको सोल्डर क्या होता है, सोल्डर एक वायर होता है, ठीक है, सिंपल वायर होता है। जब इसको आपको सोल्डरिंग करना है, इस जॉइंट को सोल्डर करना है, ठीक है, ये एक अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, इनको आपको कनेक्ट करना है, जॉइंट करना है। तो ये प्रिपेयर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका ये सोल्डरिंग आयरन है इसको उस सरफेस पे टच करना है, उस सरफेस को गर्म करना है, ठीक है। जब आप उसको यहाँ इस सरफेस के ऊपर आयरन टिप है उसको करेंगे तो वो जो सरफेस है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये शोल्डर जो है उसको आपको उस पर टच करना है, तो उससे क्या है कि वो जो सरफेस है वो गर्म होने के कारण ये शोल्डर पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद आपको जैसे ही वो मेल्ट होए उसके बाद आपको शोल्डर को हटा लेना है, और टिप को उसके ऊपर पहले शोल्डर हटाना है और टिप को उसके बाद हटाना है। उसके बाद जब टिप को भी हटा लेंगे तो थोड़ी देर बाद जब आप दोनों चीज़ को हटा देंगे तो थोड़ी देर बाद जब जो कांटेक्ट है वो आपका इस तरह से शोल्डर हो जाएगा और एक तरह से एक जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। और तो इस प्रकार से जो हमारी जो हैंड सोल्डरिंग है वो की जाती है। अगर आप हैंड सोल्डरिंग के अलावा जो सरफेस माउंट सोल्डरिंग या थ्रू होल सोल्डरिंग है तो सब में यही प्रोसेस होता है, सेम इसी प्रकार से आपको सोल्डरिंग करनी है। अगर सावधानियों की बात करें कि सोल्डरिंग के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो जैसे कि ये आपकी टेबल है, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये आपका
आपकी जिग है, जिग का मतलब जहाँ पर आपको जिसके ऊपर सोल्ड काम करना है, ठीक है। ये आपका सोल्डरिंग स्टेशन है। आप पहले टेम्परेचर देखिए कि टेम्परेचर सही है क्या। उसके बाद जो आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो उस आप इसका जो इसको रखने का जो स्टैंड होता है उसके अंदर फिटेड है। और इससे एक जो आपका स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज साथ रखा जाता है। स्पॉन्ज इसलिए रखा जाता है ताकि ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसकी टिप के ऊपर जो हमारा सोल्डर चिपका रह जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए हम इसको रखते हैं। इसके अलावा हम लेफ़्ट साइड में हम जो सोल्डर है उसको रखेंगे कि ये जो है वो प्रॉपरली हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। और इस प्रकार से ये असेंबली होती है सोल्डरिंग करने के लिए। सोल्डरिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। आपका करेक्ट पोस्चर ये है कि आपके हाथ और आपका जो सोल्डरिंग आयरन है उसके और आपके हेड के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सर को झुका के सोल्डरिंग करें तो ये गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा झुकते हैं टेबल के ऊपर तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स के साथ साथ जो कुछ जो उसकी फ्यूम्स हैं वो आपके सांस के साथ आपके शरीर में जा सकते हैं। आप शोल्डर को किस तरह से पकड़ेंगे, शोल्डर क्योंकि एक वायर है उसको पकड़ने का जो सही तरीका है वो इस प्रकार से आप शोल्डर को पकड़ेंगे, ना कि इस प्रकार से, ठीक है। तो इजी फिटिंग फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस इस तरह की। इससे क्या है कि आप कंटिन्यूसली आपको अगर वायर की रिक्वायरमेंट है तो उसको आराम से वायर को निकाल के आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका सही तरीका है सोल्डरिंग, आपका जो शोल्डर है उसको पकड़ने का। सोल्डरिंग आयरन को पकड़ने का सही तरीका आपका इस प्रकार से रहेगा। आप इस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन को पकड़ें पेन की तरह, ना कि इस तरह से अपने पाम में ग्रिप करके नहीं पकड़ेंगे आप इस तरह से शोल्डर को पकड़ेंगे। जो आपका सोल्डरिंग है उसकी टिप की केयर किस तरह से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सोल्डरिंग आयरन है, इसके ऊपर कुछ चिपका रह गया है आपका सोल्डर, या जो आपने जहाँ पर सोल्डर किया है वहाँ का जो मटेरियल है स्क्रैप है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप इस प्रकार का एक स्पॉन्ज यूज़ करेंगे उसको क्लीन करने के लिए। तो उसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और उस कट के अंदर फंसा के आप उस जो इसके टिप के ऊपर जो कुछ भी जो स्क्रैप है वो हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए आप इस तरह का स्पॉन्ज यूज़ करेंगे। टेम्परेचर रेंज की अगर बात करें तो आपका जो टेम्परेचर है वो 350 डिग्री ±15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज में ही अगर रहे तो आपकी जो सोल्डरिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो आपकी ये जो रेंज है ये इस रेंज में आपका को टेम्परेचर रखना है। तो जो अच्छी कंडीशन है, गुड कंडीशन है, टू स्टार्ट ऑपरेशन आफ्टर टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल एंड कंसिस्टेंट। तो अगर समराइज़ करें तो सोल्डरिंग में जो हीटिंग, अगर आपने हीटिंग अच्छे से नहीं करी है तो आपकी जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से नहीं होगी। कुछ और सावधानियाँ ये है कि आप सारे पार्ट्स को, ऑल पार्ट जो है उसको एक साथ गर्म करें और अप्लाई करेक्ट अमाउंट ऑफ सोल्डर, डोंट मूव पार्ट अंटिल सोल्डर हैज सॉलिडिफाई और पे अटेंशन व्हेन रिलीजिंग आयरन, विजुअल चेक टू कंफर्म सोल्डरिंग क्वालिटी। अगर डिफेक्ट की बात की जाए सोल्डरिंग करने के बाद तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी पॉसिबल लाइक नॉन वेटिंग, सोल्डर बॉल, सोल्डर स्क्रैप, ब्रिज प्रोजेक्शन, क्रैक, पुअर वेटिंग, टनल, फॉरगेट टू सोल्डर, लैंड पील। ये सारे कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं जो सोल्डरिंग के दौरान हमें दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोल्डरिंग एंड सोल्डरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डी सोल्डरिंग। थैंक यू।